तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र मेडिकल लीव पर जाने के पूर्व विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को टेंशन देंगे। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर के पत्र को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी और रजिस्ट्रार आमने सामने आ गए हैं। उनके द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़कर हर कोई हैरान है। दरअसल कुलसचिव ने कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल को 9 अक्टूबर को एक पत्र भेजकर विश्वविद्यालय के 4 दर्जन से ज्यादा कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने भी रजिस्ट्रार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। साथ ही कुलसचिव कार्यालय के कर्मियों ने भी सीनेट सदस्य सह कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार को पत्र देकर कहा है कि 22 जनवरी 2024 को योगदान देने के साथ ही रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र का व्यवहार और भाषा काफी असंतोषजनक रहा है, इसलिए उन सभी को कुलसचिव कार्यालय से हटाकर किसी दूसरे सेक्शन में प्रतिनियुक्ति किया जाए। दरअसल इस बार रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने विश्वविद्यालय के करीब 50 कर्मियों पर धक्का मुक्की करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकाने एवं गोपनीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलसचिव ने टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल को पत्र भेजकर इन कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही तत्काल 5 कर्मचारी को निलंबित कर प्रशासनिक भवन से दूर भेजने एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने को लिखा है। वहीं रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र द्वारा भेजे गए पत्र को देखने के बाद आज कर्मचारी संघ की आपात बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र अपने लेटर को 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लेते हैं तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। वहीं टीएमयू कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार, सचिव सुधीर कुमार और प्रवक्ता असीम कुमार ने कहा कि कुल सचिव के दुर्व्यवहार से सभी कर्मी त्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि पत्र में रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने जो आरोप कर्मचारियों पर लगाया है वह बिल्कुल गलत और निराधार है। सत्य बस इतना है कि हम लोग फेस्टिवल एडवांस की मांग को लेकर रजिस्ट्रार से मिलने गेस्ट हाउस गए थे, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब उस दिन प्रशासनिक भवन नहीं आए थे। बैठक के दौरान कर्मियों ने कुल सचिव पर बेवजह फाइलों को लंबित रखने की भी बात कही। कर्मियों का कहना है कि वे लोग विश्वविद्यालय का समग्र विकास चाहते हैं, लेकिन कुल सचिव की खराब कार्यप्रणाली के कारण विश्वविद्यालय के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। टीएमयू के कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र विश्वविद्यालय के विकास में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। उनके कार्यालय में संचिकाओं का अंबार लगा हुआ है। छात्र हित और जरूरी प्रशासनिक कार्य भी अवरुद्ध हैं। गौरतलब हो कि तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार 14 अक्टूबर से मेडिकल लीव पर हैं। वही मामले को लेकर न्यूज अंग बिहार के रिपोर्टर ने जब कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं मेडिकल लीव पर हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हम धार्मिक आदमी हैं, हिंदुस्तानी हूं। हाँ, मैंने कुलपति को पत्र लिखा है क्योंकि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितना बर्दाश्त करेंगे। जबकि रजिस्ट्रार के बयान पर टीएमयू शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के नेताओं ने पलटवार किया है। साथ ही कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल से कुलसचिव पर कार्रवाई की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। आज हमको मालूम हुआ कि कुलसचिव महोदय कुलपति महोदय को एक पत्र लिखे हैं, जिसमें एडवांस के लिए गेस्ट हाउस मतलब हम लोग गए थे और वो लोग सभी पदाधिकारी जो एफए और एफओ और कुलसचिव महोदय ये लोग गेस्ट हाउस में ही रहते हैं, विश्वविद्यालय नहीं आते हैं। और वो दशहरा का समय था और जो कि हम लोग एडवांस के लिए जो है ना उनसे मिलने गए थे और उन्हीं पे चार्ज लगाए हैं कि ये लोग आकर के मतलब जो है ना कि हमको धक्का मुक्की किए हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। और नहीं कभी मतलब जो है ना हम लोग सिर्फ गए हैं, शांति से उससे बात किए हैं और कुलपति महोदय भी आकर के हम लोग को समझाए हैं कि 2 दिन में एडवांस भुगतान हो जाएगा। बस इतना ही सही बात है। कर्मचारियों पे रजिस्ट्रार का व्यवहार बहुत
मतलब अशोभनीय रहा है। और विशेष मतलब जो है ना विस्तृत जानकारी जो है हमारे जो हैं प्रवक्ता असीम जी वो बताएंगे आपको। कई कर्मचारियों के ट्रांसफर मुख्यालय से बाहर भेजने की बात भी हो रही है, सामने आ रही है, आक्रोश है कर्मचारियों में। आप संघ के नेता भी हैं, इस दृष्टि से क्या कहेंगे? कोई स्थानांतर नहीं होगा। अगर स्थानांतर कर्मचारियों लोग का होगा तो विश्वविद्यालय बंद रहेगा। हम लोग इतने दिनों से विश्वविद्यालय कार्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रथम बार हम लोगों को ऐसे रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई है जो कि ना कर्मचारियों की बातों को समझते हैं, ना ही फाइलों को समझते हैं, ना ही उसकी गंभीरता को समझते हैं। और ये रजिस्ट्रार बिना सोचे समझे फैसला लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश होता है। संबंधित मामला ये है कि वर्तमान में कुल सचिव द्वारा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध लिख कर दिया गया है कि वो इन कर्मचारियों का स्थानांतरण करें, इनको निलंबित कर इनका मुख्यालय बाहर करें, मुख्यालय से बाहर कर दें। क्या रजिस्ट्रार साहब ये जानने की कोशिश किए कि ये मामला क्यों हुआ? रजिस्ट्रार ऐसा यदि लिख कर दे रहे हैं तो ये बड़ा खेदजनक है। रजिस्ट्रार का यदि आवेदन देखा जाएगा तो रजिस्ट्रार के आवेदन में जिस दिन हंगामे का जिक्र किया गया है वो दिन अतिथि आवास ही है। तो क्या रजिस्ट्रार अपने कुलसचिव कार्यालय में क्यों नहीं बैठते हैं? रजिस्ट्रार से यह पूछा जाए कि आपका कार्यालय अतिथि आवास में है या कुलसचिव कार्यालय विश्वविद्यालय भवन में बना हुआ है? रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय नहीं आते हैं। सीनेट में भी इस बात को उठाया गया था कि रजिस्ट्रार नहीं आते हैं। रजिस्ट्रार लंबे समय तक फाइलों को जाम रखते हैं। रजिस्ट्रार फाइल संचिका स्वसमय निष्पादित नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत परेशानियां होती है। संबंधित जो भी मामला है वो फेस्टिवल एडवांस का है। यदि फेस्टिवल एडवांस देना था नहीं देना था वो बात की बात है। नहीं देना था तो रजिस्ट्रार 27/9 को उनके यहाँ फाइल जाती है, 2/10 को फाइल भेजते हैं, फिर 2/10 इतने दिन फाइल लंबित रखे हैं, 3-4 दिन। आपने क्यों लंबित रखा? उस फाइल में डिसीजन हाँ या नहीं में था, आप डिसीजन लिख के भेज देते। आप फाइल लंबित रखे तब तो कर्मचारी या आक्रोश बढ़ा, आपने फाइल क्यों लंबित रखा? दूसरी बात है कि रजिस्ट्रार के विरुद्ध हम लोग कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं। कितने बार रजिस्ट्रार के विरुद्ध हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं की गई। हम लोग सिंडिकेट में भी दिए हैं उनके विरुद्ध में त्राहिमाम संदेश। चूँकि आप मीडिया कर्मी हैं, आप विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता होगा कि इसके पूर्व जब से रजिस्ट्रार ज्वाइन किए हैं तब से विश्वविद्यालय में काफ़ी हंगामा हुआ है, जो कि किसी भी कुलसचिव के कार्य के समय नहीं हुआ है। किसी भी कुलसचिव के कार्यकाल में ऐसा हंगामा नहीं किया गया है। संघ क्या निर्णय ले रहा है आगे? संघ यही निर्णय लेगा कि यदि बिना आधार के, बिना किसी सबूत के यदि कर्मचारी पर एक्शन होता है तो यह विश्वविद्यालय का एक पक्षीय निर्णय होगा, जो कि कर्मचारी संघ को स्वीकार नहीं है। असीम जी, यह भी बात सामने आई है कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी उनके काम। जी हाँ, मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं, मेरे पास उनका वो भी आवेदन है कि कुलसचिव कार्यालय के जो कुछ कर्मचारी हैं, 5-7 जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी ये आवेदन दिया गया है कि हम जो है कुलसचिव के कार्य शैली से संतुष्ट नहीं है, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। यदि कुलसचिव का व्यवहार अच्छा होता तो एक कर्मचारी क्षुब्ध होता, 2 कर्मचारी क्षुब्ध होता, पूरा विश्वविद्यालय का कर्मचारी क्षुब्ध नहीं होता। कुलसचिव कार्यालय में जो काम कर रहे हैं वो क्षुब्ध नहीं होते, लेकिन कुलसचिव का व्यवहार ऐसा है कि जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि उनके रूम में जो उनके साथ रह रहे हैं वो कर्मचारी भी उनके साथ कार्य करने में अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। महिला कर्मचारी से भी दुर्व्यवहार का मामला। जी हाँ, पहले उसके पूर्व जब रजिस्ट्रार ज्वाइन किए थे तो महिला कर्मचारी से भी उनके साथ दुर्व्यवहार का मामला हुआ था, जिसमें महिला थाना में भी उन पे FIR किया गया था। एक SC/ST कर्मचारी थे, उनके द्वारा भी FIR किया गया था। तो रजिस्ट्रार जिस डेट से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उस डेट से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय में हंगामा ही क्रिएट हुआ है, और ये आपको अच्छे से मीडिया कर्मी को भी मालूम है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पूर्व में जो भी रजिस्ट्रार थे उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय इस तरह से नहीं चलता था। कुलपति से क्या मांग होगी? कुलपति महोदय से मेरी यही मांग होगी कि कुलपति महोदय संबंधित मामले को देखें, संबंधित मामले को अच्छे से समझें और उसके बाद ही वो किसी निर्णय पे जाएं। चूँकि उस दिन जो मामला हुआ था उसमें कुलपति महोदय ही आकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया और कर्मचारी अपने अपने कार्य पर लौटे, और आश्वासन के बाद हर प्रकार की सुविधा देने का हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप लोग जाइए, अपना कार्य कीजिए, जो भी आपकी मांगे हैं उनको पूरी की जाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि
जब से रजिस्ट्रार ज्वाइन किए हैं तब से इन पर 2500 काउज हो चुका है। अब तक में 2500 काउज हुआ है। रजिस्ट्रार समझौता पर जो रजिस्ट्रार कंप्लेंट किए हैं उसमें लिखे हैं कि हमारा कार्यालय बंद करके कर्मचारी जो है वो समझौता पत्र पर दस्तखत करवाया। नीचे रजिस्ट्रार समझौता करते हैं और ऊपर दस्तखत करने में मना करते हैं। रजिस्ट्रार करते क्या हैं कि रजिस्ट्रार डीएफए पे दस्तखत करते हैं, फाइनल चिट्ठी में कुलपति को देते हैं कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार अपने पद को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किस पद पर बैठे हुए हैं और इस पद पर मेरी भूमिका क्या है, जिसके कारण पूरा यूनिवर्सिटी जो कुलपति जहां तक पहुंचाए थे आज के डेट में यूनिवर्सिटी गर्त में जा रही है। और सिर्फ इसका जो भी इसका कारण है वो है कुल सचिव। कर्मचारियों के साथ इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कितने बार इनको हम लोगों द्वारा संघ द्वारा कहा गया है कि सर कर्मचारियों पर विश्वास कीजिए, सर कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन इनके द्वारा जब से काम कर रहे हैं तब से इनके कार्यकाल में कितनी बार आंदोलन हो चुका है, इसका जिक्र नहीं किया जा सकता। हर पत्र आया है उसको लेकर के क्या मांग करें, कितने घंटे की मांग कर रहे हैं? जो रजिस्ट्रार द्वारा पत्र दिया गया है, यदि इस पत्र को वापस नहीं किया गया तो इसकी सारी जवाबदेही जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। उसमें कर्मचारी फिर चरणबद्ध आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और रजिस्ट्रार का इस प्रकार पत्र देना, इस प्रकार लिखना कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ये उस्काते हैं कि आप आंदोलन कीजिए और विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब रखिए। ये जो पत्र वो जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल ही निराधार है। ऐसा कर्मचारी कुछ भी नहीं किए हैं। सिर्फ हम लोग फेस्टिवल एडवांस के लिए गए थे, कर्मचारी लोग गए थे, हम लोग सभी गए थे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। वो जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। क्या मांग करेंगे इसको लेकर के? मांग अगर इन कर्मचारियों के ऊपर अगर किसी भी तरह कुछ कार्रवाई अगर होता है तो हम लोग आंदोलन पे जाएंगे और उसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। रसेल वाइपर एशिया समेत पूरे विश्व में सबसे जहरीले सांप में से एक है, लेकिन इन दिनों यह सांप भागलपुर में लगातार मिल रहे हैं। भागलपुर जिले में ये कभी किसी के घर में तो कभी हॉस्टल में अपना बसेरा बनाए मिला है। हालांकि कई रसेल वाइपर का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। इसी बीच मंगलवार को एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, जब एक व्यक्ति को रसेल वाइपर ने डस लिया तो उसने उस खतरनाक सांप का मुंह दबोच लिया। इतना ही नहीं, वह सांप को हाथ में लेकर मायागंज अस्पताल पहुंच गया। वहीं व्यक्ति के हाथ में जहरीला सांप देखते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक निवासी प्रकाश मंडल घर जा रहे थे। इसी दौरान सांप ने उसे दाहिने हाथ में डस लिया, जिसके बाद वह सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों से इलाज करने को कहा। वहीं किसी तरह ट्रॉली पर प्रकाश को लेटाकर वार्ड के अंदर ले जाया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने हाथ से सांप को नहीं छोड़ा। फिर डॉक्टर ने सांप को देखने के बाद मरीज को इंजेक्शन दिया। इसके बाद मेडिकल स्टाफ के समझाने पर प्रकाश के परिजनों ने सांप को बोरे में बंद कर अस्पताल परिसर में ही सुरक्षित रख दिया। डॉक्टर ने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल सामान्य है। स्मार्ट मीटर के विरोध में भागलपुर समाहरणालय चौक पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल कर रहे थे। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट मीटर के अंदर अंबानी और अडानी का लोगो लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वंचित लोग हैं, वो त्राहिमाम में है। और त्राहिमाम में स्मार्ट मीटर के द्वारा, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो दोहन किया जा रहा है गरीबों का, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पॉकेट से ज़बरदस्ती पैसा निकाला जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग ने एक दिवसीय धरना रखा है। आगे क्या रहेगा आप लोग का मांग क्या है? देखिए, हम लोग का स्पष्ट मांग है कि बीच में 2-4 शब्द कह दूँ कि स्मार्ट मीटर आपके घर में भी है और तमाम जो है जनता के घरों में।
स्मार्ट मीटर को आप जो है सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उसमें अडानी का लेबल लगा हुआ है, यानी कि अडानी जो है कि कंपनी वो निर्मित करती है और उसके अंदर जो चिप्स है जिससे पैसा जो है, जिसको प्रीपेड कहा जाता है, जिससे प्रीपेड जो पैसा जाता है वो जो है अंबानी के कंपनी का। तो कहीं ना कहीं ये जो है घालमेल है, तालमेल है अडानी अंबानी को आकाओं को पुश करने के लिए। आप देखिए ना, बिहार के अलावा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ एलाइस की सरकार है, वहीं पे जो है ये प्रीपेड मीटर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐलान किया है कि भागलपुर से 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। भागलपुर से शुरू होने वाली यह यात्रा 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी। इसके बाद 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेगी। इन मुस्लिम बहुल इलाकों में गिरिराज सिंह की यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य समझा जा सकता है। इधर भागलपुर के एक होटल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदू स्वाभिमान समिति के सदस्यों एवं साधु संतों ने विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। पूरे अंग क्षेत्र में एक उत्साह का वातावरण है। पूरे देश में निकलने वाले हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आरंभ इस अंग की धरती पर, इस बाला विशरी, इस पावन धरती पर, महर्षि मही की इस पुण्य धरती पर इसका आरंभ हो रहा है। आध्यात्मिक ऐतिहासिक नगरी से हो रहा है और पूरे भागलपुर के लोग और आसपास जिले के लोग उत्साहित हैं। पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। पूरा शहर होर्डिंग और बैनरों से पटा हुआ है और 18 तारीख को सर्वप्रथम बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का आरंभ किया जाएगा। महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग लेंगी और जीवंत झांकियां होंगी भारत माता की, माँ दुर्गा की, भगवान शंकर के, संत रैदास जी के और बाला विशरी की जो यहाँ लोक गाथा है उसकी जीवंत झांकियां रहेंगी। और कई ऐसे झांकियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा, एक यहाँ से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का निकलेगा जो पूरे भारतवर्ष को दशा दिशा देने का काम करेगा। और कलयुग में जो कहा गया है कलयुगे संगठे संगति, मैंने कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, तो इस संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो प्रताड़ित हो रहे हैं तो इस प्रताड़ना का जवाब हमारा संगठन होगा और इसी संगठन के आधार पर हम अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। हिंदू की संख्या भारतवर्ष में मुसलमानों से बहुत अधिक है, बावजूद इसके हर जगह हिंदू पिट रहा है। क्यों? हिंदू सहिष्णु समाज होते हुए भी यह आगे बढ़ना चाहिए और आगे न बढ़कर के यह पीछे हो रहा है। हिंदू समाज को आगे बढ़ाना मतलब विश्व का कल्याण करना। यदि विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, मुसलमानों का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, सत्य धर्म तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं तमाम हिंदू समाज से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी, चाहे किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय से, लिंग भाषा प्रांत से आप जुड़े हो, आप इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसका उद्घोष किया है, इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संपूर्ण भागलपुर के सभी हिंदू वर्ग के भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं, आप इस स्वाभिमान यात्रा में अवश्य आए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो अभी आयोजित हो रहा है 18 तारीख से, यह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इस कार्यक्रम में सिर्फ भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में इसका समापन होगा, जैसा जानकारी आपको मिल चुकी है। और जितने भी सनातन के धर्मावलंबी हैं, सनातनी हैं, सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सनातन की जो दिन ब दिन आ रहे संक्रमण हो रहे हैं,
इस पर जो हमले हो रहे हैं इसकी रक्षा के लिए सभी लोग आए हैं। इसलिए मेरी अपील, मेरा निवेदन, मेरी गुजारिश है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में आगे आए, आकर के इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में गरीब परिवार के बच्चों को सेवा भाव से शिक्षित बनाने का जुनून समाज के लिए प्रेरणादायक है। इसी कड़ी में भागलपुर जिला अंतर्गत वार्ड नंबर 33 के रहने वाले बरहपुरा निवासी सह युवा समाज सेवी जिनी हमीदी पिछले कई साल से गरीबों के बीच शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। वे एलकेजी से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसमें ऐसे परिवार के बच्चे शामिल हैं जिनके पास स्कूल भेजने से लेकर घर में जरूरत की सामग्री भी नहीं है, इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वे कुछ खरीद सके। जिनी हमीदी बताते हैं कि एक और बड़े निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के नाम पर जहां भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंतिम पंक्ति के बच्चों को अक्षर ज्ञान देने में जुटे हुए हैं। इसी मुहिम का हिस्सा बनकर वे भी समाज में शिक्षा की अलख जगाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत उनकी टीम और वे खुद भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के भिट्टी गांव में एवं अन्य स्थानों पर जाकर बच्चों के बीच पुस्तक और पाठ्य सामग्री का वितरण करते आ रहे हैं। जिनी ने बताया कि यह पहला मौका है जब इस तरह के कार्यों को उनके द्वारा मीडिया के सामने लाया गया है, ताकि सभी संपन्न लोग अपने समाज और आसपास के क्षेत्रों में गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। उन्होंने बताया कि जब समाज में शिक्षा का उजियारा फैलेगा तभी हमारा जिला, राज्य और देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। हमीदी की माने तो बच्चों में पुस्तक वितरण करने का उद्देश्य उन्हें साक्षर बनाना एवं सरकार की योजना और वर्क को समझाना है। गौरतलब हो कि युवा समाज सेवी जिनी हमीदी जगतपुर स्थित जेड माउंट स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। वहीं शिविर लगाकर सबौर के भिट्टी गांव में पुस्तक वितरण करने पहुंचे मिंटू कलाकार ने बताया कि सैकड़ों बच्चों के बीच किताब का वितरण कर जिनी हमीदी ने यह संदेश दिया है कि बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की पहल सभी को करनी चाहिए। इस अवसर पर बॉबी, काबुल समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिले के तिसी औता थाना क्षेत्र के तिसी औता बाजार में करंट लगने से एक चाय दुकानदार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया। मृतक की पहचान पिंडौता खुर्द गांव निवासी दीपू सा के 55 वर्षीय पुत्र रामजी सा के रूप में हुई है।